फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के बेलन तथा शंकु चैप्टर से का पार्ट 3 लेकर के हाजिर हुई हूं। ये तीसरा पार्ट है फ्रेंड्स, और तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे शंकु की। तो शंकु, सबसे पहले शंकु का चित्र आप देख लीजिए। इस प्रकार से शंकु होता है, ठीक है। और ये ऊंचाई होती है शंकु की, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, एल होती है, स्लैंट हाइट जिसको आप बोलते हैं। ये यहां से यहां तक जो है शंकु की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा फिगर पूरा। अब बात करते हैं यहाँ पे शंकु के फॉर्मूले की, ठीक है। तो शंकु के फॉर्मूले के अंतर्गत सबसे पहले आता है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट जिसको आप बोलते हैं, जो होता है l, और l इज इक्वल टू होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई r l। नेक्स्ट है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। तो ये 4 फॉर्मूले आपको शंकु के अंतर्गत लर्न करने होंगे। इन चारों फॉर्मूले को आप लर्न कर लेंगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान रहेगा। और बिल्कुल आप लोग लर्न करने में परेशान मत होइए, क्वेश्चन आप करते रहेंगे, आपको याद फॉर्मूला होता चला जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। और इससे पहले भी मैं कई चैप्टर्स आप लोग को करा चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बेलन के बारे में मैंने पूरा करा दिया है, 2 पार्ट में लेकर के आई थी। तीसरा पार्ट मैं शंकु का करा रही हूँ इस चैप्टर के अंतर्गत, और बाकी मैं कई चैप्टर आप लोगों को करा चुकी हूँ। तो बिल्कुल आप लोग उसकी तैयारी भी कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीजें आपको दी गई हैं वो चीजें आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आधार की त्रिज्या आपको दी गई है। आधार की त्रिज्या यानी r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है आयतन का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो त्रिज्या आपने 3.5 सेंटीमीटर लिखी हुई है, इसको आप 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 गुणे, और पाई की जगह हो जाएगा आपका 22/7, और गुणे r की जगह हो जाएगा आपका r स्क्वायर है तो 7/2, और गुणे 7/2, और गुणे h की जगह हो जाएगा आपका 12। अब जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए। यहाँ पे 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे 2 से आपका 12 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12। 3 से 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6 हो गया आपका। अब देखिए क्या हो रहा है, नीचे तो कुछ नहीं बचा है आपका, ऊपर बचा है। यहाँ पे हो जाएगा 11 7 77, और 77 दूना कितना हो जाएगा, 77 का आप 2 से 77 में गुणा कर दीजिए। 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 154। तो यहाँ पे हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। यही आपका शंकु का आयतन आ गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आयतन जो होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड्स। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तिरछी ऊंचाई मैंने आपको बताया था स्लैंट हाइट यानी L होता है। L आपको दिया गया है फ्रेंड्स 21 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या यानी आर होता है, आर बराबर 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। और मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बराबर पाई आर एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, पाई बराबर हो जाएगा 22/7 और गुणे आर की जगह आपको त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर और गुणे आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यू पुट करके आप डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इन सबको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 22 गुणे 8 गुणे 3 को, तो यहाँ पे 22 गुणे 24 आप कर देंगे। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा फ्रेंड 528 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, केवल फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके और क्वेश्चन लग गया। धीरे धीरे हम लोग कठिन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो चीजें आपको दी गई हैं उन चीजों को आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है यानी h बराबर 60 सेंटीमीटर है और फ्रेंड्स व्यास, आधार का व्यास यानी d बराबर आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स जब व्यास 64 सेंटीमीटर दिया गया है तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा d/2 और बराबर हो जाएगा 64/2 और बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है आपको, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर होता है √h² प्लस r², यही होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। L बराबर हो गया √h² मतलब हो गया 60 का स्क्वायर और प्लस r² हो गया आपका फ्रेंड्स 32 का स्क्वायर। ठीक है, होप आप लोग को इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब लिख दीजिए L बराबर हो जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, और प्लस 32 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, एक सेकेंड, 32 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 32 गुणे 32 आप लिख लीजिए सबसे अच्छा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और यहाँ हो जाएगा 4 6 6 12 2 हासिल 1, हाँ 1024 ही होगा। मेरा अनुमान सही था, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 1024। ठीक है, अब L बराबर हो जाएगा √3600 और 1024 को जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 3 1 4, 4624 हो जाएगा। 4624 जो कि किसका होता है, इसका जो है 68 आ जाएगा बाहर। ठीक है, 68 मल्टीप्लाई 68 जब आप करते हैं तो आता है 4624। तो इसमें इसका जब आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 68 और 68 किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ऊंचाई किस में आएगी, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई आपकी सेंटीमीटर में आएगी। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं फ्रेंड्स। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया है बिल्कुल उसी तरह ये प्रश्न सॉल्व होगा। यहाँ पर फिर से आप एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे शंकु के आधार का व्यास यानी डी आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। आर बराबर हो जाएगा d/2 बराबर 4/2 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई उसकी आपको दी गई है h बराबर दिया गया है 23
सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L बराबर √h² प्लस r का स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। होप आप लोग को रट गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसी तरह का कर रहे हैं। L बराबर हो जाएगा h² यानी 23 का स्क्वायर। L बराबर आपको 23 दिया गया है। R आपका निकला है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे प्लस R बराबर 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। L बराबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 529। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4। 529 प्लस 4 आप करेंगे तो L बराबर हो जाएगा √533, और 533 को जब आप इसका निकालेंगे तो ये कुल मिला के आएगा 23, लगभग 23.08 करके आएगा, या 23.1 भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ी संख्या है तो आप इसको या करके 23.1 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, और यही हो जाएगा आपकी तिर्यक ऊंचाई। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स, जो कि आया हुआ प्रश्न है, पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया था, मतलब पिछले वर्षों में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मदारी की टोपी जो है वो शंक्वाकार है। ठीक है, शंकु का आपको पता है कि इस तरह से बनता है चित्र। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये वृत्त होता है। थोड़ा चित्र अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, उसका माइंड मत करिएगा, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, और ये शंक्वाकार ये हो गया। ठीक है, ये टोपी है मदारी का। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या होता है, H होता है, और यहां से यहां तक का होता है R। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से तो बनता है शंकु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मदारी की टोपी जो है शंक्वाकार है, उसमें 840 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्या हो गया 840। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि उसके गोल सिर का परिमाप, मतलब ये गोल सिर जो है मदारी की टोपी का, ये गोल सिर है, उसका परिमाप क्या है 56 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी क्या होता है 2πr बराबर दिया गया है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीजें आपको दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। वक्र पृष्ठ बराबर होता है πrl। ठीक है, तो πrl कितना दिया गया है आपको, पूरा मान आपको वक्र पृष्ठ यानी पूरा कपड़े का दिया गया है ना, मेजरमेंट की इतनी माप है, कपड़ा इतना सेंटीमीटर का, वर्ग सेंटीमीटर का लगा है, तो कपड़ा इतने वर्ग सेंटीमीटर का लगा है, मतलब वक्र पृष्ठ सीधा सीधा। ठीक है, तो πrl बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स 840 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका इस तरह से हो गया, ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है कि उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। 56 सेंटीमीटर यानी गोल सिर का परिमाप, मतलब वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर, परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr आपको 56 दिया गया है, अगर आप πr निकालेंगे तो ये हो जाएगा 56/2 और बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये πr निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी L आपको निकालना है। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे πrl बराबर 840 है, तो ये आपका जो है ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 का मान मतलब πr का मान 28 सेंटीमीटर अगर आप समीकरण 1 में रख लेंगे तो L का मान आपको पता चल जाएगा। तो यहां लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। फ्रेंड्स, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, डीएलएड में आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स का यूज मत करिएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूं बिल्कुल वैसे आपको लिखना है, क्योंकि
अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में केवल आंसर निकालने के चक्कर में मैथ्स में रहेंगे ना तो नंबर आपके कटेंगे। अगर आपको 25 में से 25 ज्ञात करना है तो बिल्कुल आप लापरवाही मत करिएगा, लिखने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे पाई आर एल समीकरण 1 है, पाई आर एल बराबर 840 है। तो यहाँ पे पाई आर की जगह आप क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे। तो 28 गुणे एल बराबर 840 और यहां पे एल बराबर हो जाएगा 840 बटे 28 और यहां पे इसको आप 28 तिया होता है 84, तो यहां पे 0 हो गया, ठीक है। और यहां पे 30 आ गया, तो एल बराबर 30 और सेंटीमीटर। यही आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसी शंकु से रिलेटेड एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूं, उसको ले लीजिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैं नहीं कराऊंगी, आप लोगों को होमवर्क दे रही हूं। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोग जागरूक हैं और कितने लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन का आंसर सही देता है और उसका नाम मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के हाजिर होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करिए और पहले के वीडियोस को जरूर देखिए। मैथ्स में 25 में से 25 अंक लाना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।